संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति मुजफ्फरपुर जिला के औराई विधानसभा में है। औराई मांगे आजादी की सोच रखने वाले आदित्य शिवम शंकर डिप्टी कलेक्टर की पद से जो रिजाइन दिए, वो अब आम आदमी पार्टी के बैनर तले आपकी विधानसभा में घूम रहे हैं। क्या कुछ इनको रिएक्शन मिल रहा पब्लिक के बीच, और सपना इनका इतना बड़ा है जो अपना सब कुछ त्याग कर बलिदानी दे दिए हैं। आइए हम मिलते हैं आदित्य शिवम शंकर जी से, क्या कुछ कहते हैं। अभी डोर टू डोर और हर एक व्यक्ति से मिलने का इनका शेड्यूल चल रहा है। सबसे पहले अचानक रिपोर्टर में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और अचानक रिपोर्टर और आपके टीम के माध्यम से हमारे सुनने वाली जितनी भी जनता मालिक है, जनता जनार्दन, उनको मेरा तहे दिल से प्रणाम, नमस्कार और आदाब। शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षित उम्मीदवार तो आपको पहले ही बता चुके हैं, डिप्टी कलेक्टर ऐसे ही कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं बन जाता है, बीपीएससी क्वालिफाई करना पड़ता है। दूध को पूरे तापमान पे खौला जाता है और जब उसका छाली निकलता है, वही क्रीम जो आपके विधानसभा में एक नेता के रूप में आम आदमी पार्टी के बैनर तले आपके सामने जा रहे हैं। क्या कुछ मिल रहा है जनता का प्यार सर? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत विश्वास है उन लोगों को। मैंने उन लोगों को लग रहा है कि आशा का किरण, अब उन लोगों को विश्वास हो गया है कि औराई बदल जाएगी। औराई में पिछले आज़ादी के बाद से जो मिलना चाहिए था, जो अन्याय हो रहा था, वो अब औराई को 5 साल में न्याय मिलेगा। चचरी पुल से आज़ादी मिलेगी, अशिक्षा से आज़ादी मिलेगी। जो हमारे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे विभिन्न तरह के उद्योग लगाने का और उनको स्किल्ड बनाने का जो मेरी योजना है, वो सारे चीज़ होगा। जनता का गजब का प्यार और समर्थन मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं, पहले से इन लोग कह रहे हैं कि सर हम तो आपको जानते हैं सर, और सारी चीज़ आप ही हैं, और कोई तो है ही नहीं। इस तरह से प्यार समर्थन मिल रहा है गजब का। मैंने कि हम जैसा सोचे थे उससे कई गुना ज़्यादा हर तबके का, हर जाति का। यहाँ पे बिहार में जातिवाद इतने हैं, धर्म है, इन सब के बावजूद भी यहाँ पे जाति और धर्म से ऊपर उठ करके औराई की जनता एकजुट हो चुकी है। न धर्म में बटी है, न जाति में बटी है। सारे लोग एकजुट होकर के पूरी तरह से औराई के लिए जीना चाहते हैं। ये सब चुचलेबाजी में नहीं फंसना चाहते हैं कि ये जातिवाद का, यहाँ पे बहुत सारे जातिवाद के जो है वो सौदागर घूम रहे हैं कि मेरे जाति के इतने हैं। वो सारी जनता मालिक समझ चुकी है कि सौदागर हमको बेचने के लिए लगी हुई है, औराई को बेचने के लिए लगी हुई है। और जनता मालिक जो है ये समझ गई है कि नहीं, हम अब बिकने वाले नहीं हैं। औराई की जनता जनार्दन को कोई खरीद नहीं सकता है। किसी माई का लाल नहीं है जिसका औकात नहीं है कि औराई की जनता मालिक को खरीद सके। औराई की जनता मालिक समझ चुकी है कि इतने सालों से जो ठगा गया है, अब ठगने वाली नहीं है, अब नहीं ठगी जाएगी। इसलिए सभी जनता मालिक एकजुट है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, औराई को एक जन्नत बनाने के लिए। सभी लोग, सभी मजहब के लोग, सब लोग यूनाइटेड हैं, और हर समाज के लोग ये जान रहे हैं कि नहीं, हम लोग अगर जाति और धर्म में बटेंगे फिर वही वाली बात हो जाएगी। जाति धर्म जीत जाएगा और औराई हार जाएगी। इसलिए औराई के जनता मालिक पूरी तरह से एकजुट होकर के और सचेत हो चुकी है। इतने 4 साल से हम न्याय चेतना मंच के तहत औराई को जागृत कर रहे थे, और औराई की जनता पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि जब भी हम इवेंट जो गांव पंचायत, जिस गांव पंचायत में जा रहे हैं, पहले से ही वो लोग दिल से पूरे गले से लगा ले रहे हैं कि आप आ गए हैं, हम लोग आप ही के हैं। इसलिए बहुत अपार प्यार समर्थन मिल रहा है। अब विश्वास है पूरी तरह से 6 तारीख को आप देखिएगा ईवीएम में वो क्रांति हो जाएगी। सर, आप शिक्षा के क्षेत्र में सफल है और काफी अव्वल है, तो यहाँ के युवा जो भटक रहे हैं, क्या औराई को एजुकेशन हब आप बना पाएंगे? निश्चित ही। औराई में 5.5 लाख की जनसंख्या है, 3,09,000 वोटर्स है, और ये 3,09,000 वोटर्स ये अपने भविष्य को निर्धारित करने के लिए स्वयं एक एक व्यक्ति आदित्य शिव शंकर गुप्ता बन चुका है। एक एक व्यक्ति झाड़ू लेकर के वो इस सारे कचरे को, जाति के चंचुल और धर्म के जो चुचलेबाजी है उससे निकलने के लिए, झाड़ू से साफ करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए, चचरी पुल को साफ करने के लिए झाड़ू ले लिया है एक एक जनता जनार्दन मालिक। ये सारी चीज हम देख रहे हैं, निश्चित ही हो पाएगा। और जहां तक शिक्षा का हब बनाने की बात है, हमने तो पहले ही से ठाना है कि 2 साल के अंदर 2 बीएड कॉलेज, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 आईटीआई, 2 नर्सिंग कॉलेज और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करेंगे। यहाँ पे स्किल्ड डेवलपमेंट का हब बनाएंगे। बच्चे जो है, युवा हैं, पढ़े हैं, लेकिन उनके पास स्किल्ड नहीं होने के कारण बेरोजगार हैं। उनको
दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है, अपना घर परिवार छोड़ करके जाना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने ये मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करके मैं औराई के लिए समर्पित हो जाऊं, ताकि कोई भी आदमी अपना घर द्वार छोड़ करके दूसरे जगह रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सभी को यहीं पे मखाना उद्योग, जो कि यहाँ पे पानी का जो है बाढ़, पहले तो बाढ़ से जो बागमती वो नदी पे बांध बनाना, और जो पानी है उसका दुरुपयोग जो हो रहा है, जो हानि हो जाती है, उसकी जगह पे हम उसको बाढ़ से बचाव करते हुए मत्स्य पालन, मखाना उद्योग, पानी फल उद्योग, इन सारे चीज़ों का हम लोग प्रोसेसिंग कर करके पूरी तरह से सप्लाई चेन बनाने के लिए उद्यमशीलता, युवाओं में उद्यमशीलता बनाना है। यहाँ की युवा जो है वो भाई बंधु जो है बहन, वो सारे लोग जो है रोजगार देंगे, रोजगार के लिए मारे मारे नहीं फिरेंगे। अब वो समय चला गया, ये हब बना दूंगा मैं, एकदम निश्चित ही। और युवा जनता जनार्दन माली को पूरा विश्वास है कि ये हम ही कर सकते हैं, इसलिए वो सारे लोग झाड़ू उठा चुके हैं। हब बनने के बाद सांसी था, ये तो चचरी पुल तो 6 महीना में, 6 महीना के अंदर मैं पुल बनाऊंगा बागमती के, जो 40 किलोमीटर दूर होकर के जाना पड़ता है। ये जो नदी है, नदी के दोनों किनारे जो है बांध बना करके फसल जो क्षति होता है, उस फसल क्षति से मैं बचाना चाहता हूँ, वो होगा। इसके अलावा जो स्वास्थ्य और गड्ढे और सड़क, ये सारी चीज़ तो प्रक्रियात्मक है, एक साल के अंदर वो सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन युवाओं का जो बेरोजगारी है, उसके लिए मैं निश्चित ही, और आने वाले समय में ये हब जरूर बनेगा। फुटलूज इंडस्ट्रीज ऐसा होता है कि सारे चीज़ मटेरियल बाहर से आते हैं और यहाँ पे असेंबलिंग कर करके उसको फिर से पूरे बिहार में जाएंगे। यहाँ पे फुटलूज इंडस्ट्रीज का एक हब मैं बना दूंगा। ये सारे जो विजन चाहिए और नियत चाहिए, वो मेरे पास विजन भी है और नियत भी है और कर्मठता भी है। औराई के लिए मैं मर मिटा हूँ, औराई मेरे लिए एकदम जागृत है, अपने लिए जागृत हो चुकी है। इसलिए हर एक जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ पूरा प्यार, समर्थन और विश्वास मिल रहा है। आज तक जो भी प्रतिनिधि यहाँ आए उनका उद्देश्य रहता है रोड बनाना, इंदिरा आवास देना, नाली देना, लेकिन सबों के सोच से आपका सोच भिन्न है और आप वास्तव में शिक्षित है, क्योंकि बीपीएससी जब क्वालिफाई किया है तो आपने कई मंजिलें पार करके उसके बाद आपने जो प्राप्त किया है। तो औराई में जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, रोड बनता है 5 साल पे फिर टूटता है, लेकिन मेन वजह जो है सर शिक्षा ही है। पढ़ लिख कर भी लोग भटक रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे पढ़ लिख करके भी, एक तो पढ़ाई ढंग से नहीं हुई है, क्वालिटी की पढ़ाई नहीं हुई है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि एक नवोदय विद्यालय, एक सैनिक विद्यालय और एक केंद्रीय विद्यालय भी मैं स्थापित करना चाहता हूँ, ताकि बेसिक एजुकेशन एकदम बेस्ट हो। और रही बात आपको यहाँ पे रोड टूटने की, तो रोड तो टूटेगी ही ना। जो टिकट खरीद करके लाते हैं ना, करोड़-करोड़ रुपया में, 21-21 करोड़ रुपया में और 8-8 करोड़ में, वो रोड बनाने नहीं आ रहे हैं। वो आपके भविष्य को सँवारने नहीं आ रहे हैं। वो औराई के जनता के भविष्य की नीलामी की जा रही थी राजनीतिक गलियारों में। और जो नीलामी करके जो लाते हैं टिकट, वो पहले अपने पैसे निकालेंगे, उसको 10 गुना पैसा निकालेंगे, आपके खून पसीना शोषण करके, आपके भविष्य को शोषण करके। वो मैं नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली से लेके पंजाब तक वो पार्टी है जो जनता जनार्दन के लिए अपने को समर्पित करती है, अपने लिए नहीं। पावर, पैसा, प्रेस्टीज, इसके लिए हम नहीं मर रहे हैं। हम जो है औराई के जनता के लिए, उसके चेहरे पे मुस्कान के लिए हम मर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता जनार्दन के चेहरे पे मुस्कान हो, उनको बेरोजगारी से मुक्ति हो, उनको चचरी पुल से मुक्ति हो, उनके गड्ढों से मुक्ति हो, स्वास्थ्य सुविधाओं से, वो जो अव्यवस्था है उससे मुक्ति हो, ये सारी चीज हो। वो तो पुल टूटेंगे ही, सड़क टूटेंगे ही। 1 साल में बनता है, आप कह रहे हैं, आप लोग देखा है, आप लोगों ने रिपोर्टिंग किया है। 1 साल का बनी हुई सड़क क्यों टूट जाती है? कमीशन खोरी। मटेरियल अच्छा नहीं, क्यों मटेरियल नहीं डाला जाता है? कमीशन खोरी। अगर 50 करोड़ की सड़क बनती है और अगर 10 करोड़ में बनाइएगा तो टूटेगी नहीं। और वो 50 करोड़ की सड़क 10 करोड़ में क्यों बनती है? क्योंकि अगर वो टिकट खरीद करके लाएंगे और जातिवाद धर्म के नाम पे ठगेंगे और ठग करके जीत जाएंगे, तो पहले तो अपना पैसा निकालेगा ना। ये तो जनता जनार्दन मालिक सब समझती है। अब वो मूर्ख नहीं रही, मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जनता जनार्दन मालिक वास्तव में वो भगवान है, जनता ही भगवान है, क्योंकि वही सिस्टम क्रिएट करती है। और बहुत बहुत हो चुका अब ठगने का, अब ठगने का काम नहीं हो सकता है। अब जितने भी ठगेर हैं ना, उनको जनता जनार्दन मालिक झाड़ू से उसको साफ कर रही है, उसको भगा रही है।
औराई विधानसभा की जनता के लिए जाते जाते क्या निवेदन कर रहे हैं? हम तो हर गांव, हर पंचायत में मैं जा रहा हूं और मेरा अभियान ये जारी रहेगा। जनता जनार्दन मालिक से मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करूंगा कि अपने लिए, अपने भविष्य के लिए और औराई को जन्नत बनाने के लिए आप लोग यूनाइटेड रहिए। आप लोग जहां में भी मैं जा रहा हूं वो लोग तो यूनाइटेड हैं ही, लेकिन जहां तक और लोग जो है कंफ्यूज हो, कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा, धर्म में नहीं बटिएगा, जाति में नहीं बटिएगा। औराई के लिए जीना है, औराई के लिए मरना है। आप अपने लिए जिए। आप देखिए, जितने भी राजनीति के रोटी सेकने वाले हैं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपका बेटा और भाई हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, अब आपका भाई और बेटा हूँ। मैं औराई के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया हूँ। सभी से मैं अपील करूंगा कि वो राजनीति के नेता के जो वोट की राजनीति करते हैं, वोट बैंक बना करके राजनीति करते हैं और बैंक बना करके उसको बेच देते हैं दूसरे के हाथों में, उन लोगों से सचेत रहिएगा प्लीज। ये आप लोगों का, अपने बच्चों का और औराई के भविष्य का सवाल है। ये फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी सुन रहे हैं जनता जनार्दन मालिक, उन लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि किसी भी छलावे में, किसी भी बहकावे में नहीं आइएगा। बहुत सारे जुमले फेंके जाएंगे, लड़ाने का काम किया जाएगा, इंसान को इंसान से लड़ा करके अलग कर दिए जाएंगे और फूट डाल करके आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। क्योंकि जिसने टिकट खरीदा है ना, आपके भविष्य का नीलामी जिसने किया है, वो पहले आपको बांट करके जीतना चाहेगा और जीत करके फिर आपका खून पसीना, आपका भविष्य शोषण करना चाहेगा। इसलिए आप जनता जनार्दन मालिक को मैं सचेत करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बटिएगा नहीं, एक रहिएगा, एक रहिएगा। औराई की जनता एक रहेगी, औराई का भविष्य जन्नत हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, 5 साल में मैं गारंटी बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास में पहली बार औराई विधानसभा को डिप्टी कलेक्टर जैसे उम्मीदवार मिला है, तो ये मौका आपके हाथ में है। शिक्षित उम्मीदवार यदि आप चाहते हैं तो आप देखिए और अपने हिसाब से चयन कीजिए। 6 तारीख को मतदान करना ना भूले। जय हिंद, जय नियत भारत। देखिए। बहुत बहुत